एपिसोड 3 में हम देखते हैं तेंग और सियान ऐसे ही घूमते घूमते हर जगह खाना खा रहे होते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पे आते हैं जहाँ पे तेंग उसे देखकर कहती है ये अभी तक यहाँ पे है क्या। फिर वो दोनों वहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ के सारे लोग अपना अपना सामान हटा रहे होते हैं। वो लोग उन दोनों का चेयर टेबल तक हटा लेते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक आदमी बताता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट का लोग आ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सारा सामान हटाने लग जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आकर उन लोगों को बोल रहा होता है कि ये तो मेन रोड है और यहाँ पे आप लोग ऐसे कैसे ठेला लगा सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे तेंग का कलीग भी आता है, जिसे देखकर वो सियान के पीछे छुप जाती है और कहती है प्लीज मुझे कवर कर लो, मेरा कलीग इधर आ रहा है। फिर वो दोनों उससे छुपने के लिए पीछे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी उसको देख लेता है और खुश होकर उसके पास आता है। वो उसको लीडर बुला रहा होता है, जो देखकर उसको बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रही थी। वो उन लोगों के सामने ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो किसी की लीडर है, लेकिन फिर भी वो आदमी उससे बात कर रहा होता है और खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से उसको मना करती है और सियान साइड पे खड़ा होकर उसे देखकर हंस रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद वो उससे पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली आती है, लेकिन सियान उसका मजाक बना रहा होता है। वो दोनों बातें करते हुए उसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ से वो लोग पहले जाते थे। वो लोग पुरानी बातों को याद करते हुए एक गली में पहुँचते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं एक कुत्ता उनके सामने खड़ा है, जो देखकर सियान की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो कुत्तों से बहुत ही ज्यादा डरता था। वो तेंग से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा बोलकर वो खुद ही डर रहा होता है। फिर वो कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही तेंग भाग चुकी थी, जो देखकर वो भी भागता है। अब ये दोनों डॉग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि डॉग तो उनके सामने से ही आ रहा है, जो देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। तेंग उसको पर्स से कुछ सामान निकाल कर देती है और वो उसका लिपस्टिक फेंक कर मारता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और वो डॉग उनके तरफ ही बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि डॉग तो उनको छोड़कर कहीं चला जाता है, जो देखकर वो सोचते हैं इसका मतलब वो डॉग पागल नहीं था, हम ही पागल थे जो उससे डर कर भाग रहे थे। तेंग कहती है इतने बड़े हो चुके हो फिर भी डॉग से डर रहे हो। फिर वो कहती है एक लड़की और लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ते तो वो नॉर्मल है, लेकिन क्या एक लड़का और लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ रखेंगे तो क्या यह नॉर्मल है। जो सुनकर सियान कहता है हाँ नॉर्मल ही तो है, लेकिन तेंग उसका हाथ दिखाकर कहती है मेरा हाथ छोड़ो। फिर दोनों ही एक दूसरे का हाथ छुड़ाने लग जाते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। अब चलते चलते तेंग के पैरों में मोच आ जाती है, जो देख वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन सियान उसकी हेल्प नहीं करता है और एक डंडा लाकर उसको पकड़ा देता है, जो देखकर वो कहती है रुको रुको मैं भी तुमसे बदला लूंगी। फिर वो ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलने लग जाती है। सियान कहता है क्या मैं तुम्हें उठाऊं, तो वो मना कर देती है। फिर वो गाड़ी में आकर उसके पैर में स्प्रे करता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसको उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और तेंग मना भी नहीं कर पाती है। सियान पूछता है क्या वो आदमी अच्छा नहीं है, तो वो कहती है हाँ वो थोड़ा सा अजीब है। सियान कहता है देख के कहीं वो तुमसे ज्यादा ड्रिंक करवा के बदला ना ले ले। जो बात सुनकर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सियान उसको वहाँ पे छोड़ देता है। अब तेंग जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है डायरेक्टर उसके तरफ ही देख रहा है, इसलिए वो एक कलीग को वहाँ से हटाकर खुद ही उसके जगह बैठती है। डायरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो इसलिए वहाँ पे बैठी हो। तेंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोल्ड हो गया है इसलिए मैं आपसे दूर हूँ ताकि आपको भी बीमारी ना लग जाए। ऐसा बोलकर वो वहीं पे बैठती है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, तुम नहीं बैठ रही हो तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ। ऐसा बोलकर वो खुद ही वहाँ पे बैठ जाता है। हम देखते हैं तेंग एक दवाई भी लेती है, लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही थी। हम देखते हैं सियान को फील होता है कि उसे तेंग की हेल्प करना चाहिए, इसीलिए वो गाड़ी घुमाकर वहाँ पे पहुँच जाता है
और एक वेटर बनकर उसके पास ही घूमने लग जाता है। हम देखते हैं उसके हाथ का वॉच देखकर वहाँ की एक कलीग उसको ध्यान से देख रही होती है और डायरेक्टर तेंग को जबरदस्ती ड्रिंक करवाना चाहते थे। वो बहुत ही ज्यादा मना करती है लेकिन वो आदमी मान ही नहीं रहा था और उसको बहुत परेशान कर रहा होता है, जो देखकर सियान उसको हर बार बचाने की ट्राई करता है। वो बीच में घुस जाता है, जानबूझकर उनके पास आता था, जो देखकर वो आदमी कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे ही उसको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाना चाहता था, वो देखकर सियान उसके पास आकर खाना गिरा देता है, जिससे कि वो आदमी गुस्सा होकर उसको भला बुरा सुनाने लग जाता है और कहता है तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। अब सियान अपने मैनेजर को बुलाता है और हम देखते हैं कि वहाँ का मैनेजर फेंग होता है। फेंग उसको देखकर ही समझ जाता है कि ये सियान है और वो खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाल कर ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो सियान के ऊपर बहुत गुस्सा है और ये तीनों ही वहाँ पे नाटक करने लग जाते हैं। हम देखते हैं तेंग को भी पता चल चुका था कि ये सियान है। फिर वो लोग वहाँ पे जैसे तैसे करके बात को संभालते हैं। उसके बाद सियान तेंग को छोड़ने आता है, जहाँ पे ये दोनों बात करते हुए बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं। सियान कहती है तुम मुझे कब पहचानी, तो वो कहती है अगर तुम किसी भी रूम में आ जाओगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। सियान कहता है फेंग ने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपनी कलीग से झूठ बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर वो लोग मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो मैं क्या बोलूँगी। सियान भी उसकी बात को समझता है। फिर वो उसको घर छोड़कर फेंग से मिलने आता है। हम यहाँ पे इन लोगों के एक और फ्रेंड चेंग हुई को देख पाते हैं। चेंग हुई सारी बात सुनकर बताता है कि तुम्हारा तो हमेशा से तेंग के ऊपर क्रश था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ उसको फ्रेंड मानता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसकी बात को नहीं मान रहा होता है, लेकिन फेंग उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। चेंग हुई कहता है तुम कितना भी मना कर लो, लेकिन ये बात सच है कि तुम उसको पसंद करते हो और नेकलेस भी खरीद कर दिया है। अब डिनर खत्म करने के बाद फेंग घर आता है तो वो देखता है वहाँ पे सियान की मॉम है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो अपनी वाइफ और सियान के मॉम को बताता है कि सियान का तेंग पर क्रश है, लेकिन वो अभी भी इस बात को मान नहीं रहा था। फेंग उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बात बताता है, जो सुनकर सियान की मॉम खुश होते हुए बोलती है इसका मतलब हम लोग अभी भी इन लॉस बन सकते हैं। ऐसा बोलकर वो खुश होकर सीधे तेंग की मॉम के पास आती है और उनको भी सारा सच बताती है, जो सुनकर तेंग की मॉम भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियान को दिखाया जाता है, वो तेंग से चैटिंग कर रहा होता है। फिर उसको चेंग हुई की कही हुई बातें याद आने लग जाती है। फिर वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ उसको अपनी फ्रेंड मानता हूँ। ऐसा बोलकर वो सोचने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।